चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। ये बोर्ड जितने भी बने 5-6 बोर्ड ये विफल रहे। हालांकि ये बात अलग है कि प्रतिनिधित्व तो हर बार भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को ही नगर निगम में मिला, परंतु फिर भी ये लोग कार्य करने में सक्षम नहीं रहे। कि 30 सालों से ये नगर निगम का बोर्ड फेल है। तो 30 सालों का जो उन्होंने हवाला दिया उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर 30 साल से अगर ये बोर्ड फेल है तो आप लोकतंत्र को बेवकूफ घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जो वार्ड कैसे जीतते हैं, बोर्ड कैसे बनता है, विधायक कैसे बनता है? कोई डिक्टेटरशिप है नहीं, तानाशाही कोई है नहीं। जनता वोट देती है और जनता बहुत समझदार है। गाड़ी जब चलती है यूं चलती है और नाले बिल्कुल टूटी हुई है। मतलब बारिश का टाइम है, अभी बारिश में पानी एकदम जाएगा तो किसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नाली है या रोड है? 10-15 दिन पहले की यहाँ घटना है। इनके विकास की भेंट चढ़ा एक मजदूर, पंगट के ऊपर करंट लग के मरा। उसके लिए क्या किया है? कोई मुआवजा दिया उसे? कुछ दिया? कुछ भी नहीं, हाथ खड़े हैं। सफाई तो दूर की बात है, इंसान तक सुरक्षित नहीं इनके राज में। आपका वार्ड जब भी अच्छा लगेगा जब आपकी वार्ड की सड़कें अच्छी होगी। अगर आपकी सड़कें अच्छी है तो वार्ड ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। सड़क ही नहीं है तो समझ लो कि वो वार्ड बेकार है। और हमारा वार्ड आता है वार्ड नंबर 9, जहाँ की पार्षद है बीजेपी के हीरा देवी जी। वो शायद पार्षद जब चुनाव हुआ था ना, आज से 4 साल 5 साल पहले, उस टाइम वो वोट मांगने आए थे और उसके बाद अभी तक वो नजर भी नहीं आए। जब कोई नेता आता है, अभी वो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, अभी वापस अभी होने वाला है होटल फतेह प्रकाश में, अभी देखना उनके आने से पहले सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ पे, सब कुछ टनाटन। और उनके जाते ही साथ वापस जो है पहले ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसा क्यों? बलवंत गटारा का उन्होंने नाम लिया, बलवंत गटारा पार्षद बना, हमने उसको देखा नहीं। मैं उनको वापस ज्यादा साझा कर देता हूँ। इनकी जिस दिन बलवंत गटारा पार्षद बना था और जीता था, और 90 लाख रुपए का काम उस राम मनोहर लोहिया के अंदर, उस खड्डे के अंदर सरकारी जमीन थी। आज आप मांग लो तो पट्टे मांग लेते हो, सरकारी जमीन कब्जा करते हो, पट्टे देते हो, सरकार देती रहे। ये भी आपकी मांग है, चलो ठीक है, वो सरकार देखेगी पट्टे देने नहीं देना। 90 लाख रुपए का काम, जो 10-10 लाख रुपए, जो मयूर जी, जो 10-10 लाख बार जो आप टारगेट करते हो कि कब्जे में बैठ गए, उनकी सड़क बना रहे हैं, उनको बिजली पानी दे रहे हैं, तो आप लोग क्या एहसान कर रहे हो क्या? अपने घर से लाके पैसे लगा रहे हो क्या उनके? वो जमीन भारतीय नागरिक नहीं है वो? भारतीय नागरिक है। क्या करें, उनका गला घोट दिया जाए उस गरीब जनता का? अगर वो सरकारी जमीनों में बैठा है तो उसका गला घोट दोगे आप हर बार इस तरह की बात करते हो। वोट 26 है, भारतीय जनता पार्टी को मिले 26, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी 90 लाख रुपए लगाया, उसके बाद में बोल रहे हमारा काम नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग मलातला इलाके में है, गांधी चौक पर। वार्ड नंबर 9 कहलाने वाला ये इलाका। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जन नेता क्या चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहती है जनता, जन नेताओं से करेंगे संवाद, जनता से करेंगे बात। और सबसे पहला सवाल पूर्व पार्षद मोहसिन खान जी से। मोहसिन खान जी, इस इलाके में वर्तमान समय में जो पार्षद है धीरज जी ओड, वो आज अनुपस्थित रहे हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि उनके कार्यों की वजह से जो जनता उनसे सवाल पूछती है, उस वजह से वे कहीं ना कहीं घबराहट के कारण इस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और उनके कार्यों से आप किस तरह से संतुष्ट हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप इस जनसंवाद, इस चुनावी चौपाल के माध्यम से इस क्षेत्र में उपस्थित हुए और जनता की बात को प्रशासन के सामने और उदयपुर शहर के सामने लाने का प्रयास कर रहे हो। उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम को जब शुरू किया तो आपने किस तरीके को अडॉप्ट करते हुए कार्यक्रम चालू किया। आप कांग्रेस के लोगों को भी बोलते हैं, आम जनता से जुड़े जो लोग हैं, जो सक्रिय रूप से सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, उनको भी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बोलते हैं। तो आप खुद ही फर्क देख लीजिए। आज आपने हम लोगों को बोला तो जो सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में कांग्रेस का कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग तो यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इस वार्ड का आपके बुलावे के बावजूद भी आज यहाँ उपस्थित नहीं है। एकमात्र सतीश जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो भी इस वार्ड के नहीं है, वो भी किसी दूसरे वार्ड के हैं, परंतु पड़ोस के वार्ड के हैं, परंतु फिर भी वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहीं से भी गोटी खुले तो लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, बात चुनाव की नहीं है। आप जनता के प्रति
और आगामी जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव को लेके और जनताओं की समस्याओं को लेके आप कितने ज्यादा कमिटेड है? पूर्व नेता प्रतिपक्ष आप रहे हैं, इस जी। इलाके की क्या मूलभूत सुविधाएं की कमी यहाँ पर रही है? क्या जो नगर निगम का ध्यान है वो केवल और केवल शहर के अंदरूनी क्षेत्र के जो वार्ड है उनमें है, या जो तटीय वार्ड है जो पंचायतों से लगते हुए इलाके हैं वहाँ भी नगर निगम अपना ध्यान देती है? जो आउटर साइड है, जो स्मार्ट सिटी के 17 वार्ड थे, अब परिसीमन हुआ तो वो वार्डों का भी परिसीमन हुआ होगा, तो कुछ वार्ड बड़े होंगे या कम हुए होंगे, परंतु जो भारी क्षेत्र है उन भारी क्षेत्रों में स्थिति बड़ी दयनीय है। नगर निगम का बोर्ड पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का है। सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं को नगर निगम जनता को देने में सक्षम नहीं रहा। ये बोर्ड जितने भी बने 5-6 बोर्ड ये विफल रहे। हालांकि ये बात अलग है कि प्रतिनिधित्व तो हर बार भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को ही नगर निगम में मिला, परंतु फिर भी ये लोग कार्य करने में सक्षम नहीं रहे। आज यहाँ पट्टों की शिकायत है। सेकंड, यहाँ जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बड़ी बदहाल है, और सफाई व्यवस्था तो उसकी तो आप गति जो आप देख चुके हैं, दुर्गति। पिछले प्रोग्राम में भी जब आप आए थे तो पूर्व पार्षद को सफाई के लिए ही सबसे ज्यादा घेरा गया, दूसरा पट्टों के लिए सबसे ज्यादा घेरा गया। तो शायद इन्हीं सवालों से डर के, घबरा के आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता और वो पार्षद हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं हुए जी। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि जिसको प्रतिनिधित्व अरे मिला मेरे आकलन से क्या होगा? जनता आपको वोट ही देती है, आपको आगे बिठाती नहीं है, कभी आपका वोट नहीं बनता। मैं तो फिलहाल अभी इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि माध्यम आप हैं, तो आपके माध्यम से ही जनता तक हमारी बात पहुंचेगी जी। आज ये कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं ना। और रही बात शहर की, तो शहर में पिछला जो चुनाव हुआ, मैं पूर्व में भी ये बता चुका हूँ कि 1096 वोटों से हम पिछड़े थे। इस बार वो मार्जिन कम होगा और हम बोर्ड बनाने में सक्षम रहेंगे जी। सतीश जी, भाई साहब, कहाँ गए वार्ड की जनता? कहाँ गए पार्षद जी? कहाँ गए पार्षद जी के पापा? धीरज जी और यहाँ के पार्षद हैं, और लगभग क्योंकि कोई ना कोई काम किसी रहता होगा, मेरे पास सूचना मिली में आ गया, कोई ना कोई काम किसी के पास रहता होगा, तो कोई किसी काम में व्यस्त होगा, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इस कार्यक्रम में अगर कोई नहीं आया है तो कोई पार्टी में कोई कमजोर है या संगठन में कमजोर है या वार्ड में कमजोर है। वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा का आपके साथ में मैंने लगभग पूरे उदयपुर में हर वार्ड में डिबेट की, क्योंकि मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, तो लगभग उदयपुर सिटी विधानसभा के जो भी वार्ड आएंगे उसमें मैं डिबेट कर सकता हूँ और ऑथेंटिक उसके लिए अभी भी आपकी सूचना आई और मैं यहाँ पर आ गया। दूसरा बात रही वार्ड की समस्याओं की, जिस प्रकार से मेरे भाई मौसमी भाई ने बताया कि 30 सालों से ये नगर निगम का बोर्ड फेल है, तो 30 सालों का जो उन्होंने हवाला दिया उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर 30 साल से अगर ये बोर्ड फेल है तो आप लोकतंत्र को बेवकूफ घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जो वार्ड कैसे जीतते हैं, बोर्ड कैसे बनता है, विधायक कैसे बनता है? कोई डिक्टेटरशिप है नहीं, तानाशाही कोई है नहीं। जनता वोट देती है और जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदारी से वोट देती है और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए वोट देती है। अगर यहाँ पर पूर्व में विधानसभा इलेक्शन हो, यहाँ के लोकसभा इलेक्शन हो, यहाँ का बोर्ड हो, जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के वोट दिया होगा। जनता को हम यूँ नहीं कह सकते 30 सालों से विफल रहा है, 30 सालों से विफल। जनता आके मूंद के नहीं बैठी हुई है, जनता तो आंखें खोल के वोट दे रही है अपने आप के। उनको पता है हमारा लोग काम कौन कर सकता है और उम्मीदें किन लोगों से और किस पार्टी के लोगों से जनता को होती है। यहाँ पर मेरा भाई धीरज चुनाव लड़ा था, बहुत अधिक और अच्छे मतों से चुनाव जीत के वो आया यहाँ पर, जबकि वो तो कहें कि इस बोर्ड का ही सबसे छोटा पार्षद, सबसे कम उम्र का पार्षद है वो। तो अगर जनता अगर समझदार नहीं होती तो किसी बच्चे को यहाँ पर कहते हैं, वो सबसे छोटे भाई को उनके सामने चुनाव लड़े थे, वो 70 साल के व्यक्ति थे, तो उस धीरज को वोट दिया, वो बात सही है। साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को वोट दिया, क्योंकि उनको पता है हमारा काम कौन कर सकता है। और केवल इसी वार्ड की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, शहर के जितने वार्ड है, 30 साल से हमने बोर्ड बनाया है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जनता ने बनाया, तो बहुत कुछ सोच समझ के बनाया होगा और उनको पता होगा हमारा काम कौन कर सकता है। यही स्थिति इनकी सेंट्रल में है, लोगों के पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। जिनको ये राष्ट्रीय नेता अपने मानते हैं उसको जनता देखने को तैयार ही नहीं। मैं तो आपको मजाक की बात बताऊँ, एक वो इनके जो नेता है राष्ट्रीय, राहुल जी गांधी साहब, वो जब कमेंट करते तो वो पोस्ट करते उनके नीचे कई कमेंट आते हैं, उनके नीचे उनमें से आधे कमेंट तो ये लोगों के आता है कि साला जितने कमेंट करते हो तो वोट तो दिया करो कम से कम, तो वो भी उनके वोट नहीं है वहां पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है। तो ये स्थिति सेंट्रल में, ये स्थिति स्टेट में और ये स्थिति इनकी या बोर्ड में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में है। आजकल मोदी जी के कमेंट पढ़ रहे हो कि नहीं आप? बिल्कुल, मोदी जी का मेरा कमेंट पढ़ा, और अभी जिस तरह से मोदी जी का लगभग आश्चर्य की बात है, जिस तरह से उन्होंने इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बिगाड़ा, 100M क्रॉस कर दिया उन्होंने,
100 MK बता 1000 क्रॉस कर दिए। एक एक वीडियो में 300 400 यूथ को जिस प्रकार से भड़काने की बातें की जा रही थी वहाँ CJP के आंदोलन में कि यूथ मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, तो ये कौन से लोग हैं जो सारे इतने अहम व्यू चल रहे हैं, उस पर शेयर चल रहे हैं, उस पर कमेंट चल रहे हैं। माननीय मोदी जी एक वकील प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, इनके भी प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री है, उन्होंने अकल ने इंस्टाग्राम पर एकदम बिगाड़ दी, पूरी की पूरी बिगाड़ दी। तो मतलब आप सोच सकते अरे जिस आदमी ने यार पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था बिगाड़ दी, वो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर वो कह रहे थे, तो इन्हीं का ही आरोप था कि युवा उनके साथ दिल्ली की नहीं है। पूरी व्यवस्था बिगड़ गई, दिल्ली में छात्रों को सरेआम मारा गया। जो आदमी पूरी दिल्ली की व्यवस्था बिगाड़ सकता है वो एल्गोरिथम नहीं बिगाड़ सकेगा। दिल्ली में छात्रों को मारा गया, इसका तो जो न्याय प्रणाली है वो जवाब दे रही है। 2829 जो असमझ तो कूद गए थे, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो लेफ्टिस्ट जितने भी हैं, मतलब ये बड़े शर्म की विषय है मेरे लिए तो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अभिजीत दीप के नीचे काम कर रहे हैं। भैया 2014 में जब इन लोगों को हराया था, 1 सेकंड, 2014 में जब कांग्रेस का परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, तब भी तो आप लोगों ने आंदोलन के माध्यम से आए थे। तब बाबा रामदेव जी ने आंदोलन करा था, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन करा था, उसी बूथे पर तो आए थे ये लोग। बाबा रामदेव जी ने आंदोलन करा था, आंदोलन गलत होता है क्या? बाबा रामदेव जी ने आंदोलन करा था तो उस टाइम क्या कांग्रेस सरकार ने लठ नहीं बरसाए थे वहाँ पे? तो आप आपको लठ याद क्यों आ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ लठ बजाने चाहिए, आपके कैमरे पे खुले आम कह रहा हूँ। जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, संसद को आप बोलोगे संसद को उखाड़ फेंकेंगे और इस तरह से जनता के जानो माल नुकसान पहुंचाओगे, तो लठ तो बजाने चाहिए। मतलब लठ तो बजेंगे बिल्कुल। जब सरकार ने अगर कुछ सोच के अगर आप क्या करो, संसद को उखाड़ फेंकोगे, फेंकते उखाड़ के संसद को बताते हैं वहाँ पे। बयान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ वो सही हुआ क्या? बिल्कुल, अब सीधी सी बात है। अगर और सबसे बड़ी उस पर नैतिकता देखो, भारतीय जनता पार्टी नेता की माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया इसी यूथ को समझते हुए। नहीं देते तो कौन सा क्या कर लेते हैं? आप संसद उखाड़ोगे वहां पर तो लठी बजाएंगे, वहां पर संसद उखाड़ोगे वहां पे लठ बजाएंगे। हाँ भाई साहब, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता जो भी है मेरे भैया बड़े, इनके सामने में एक बार पहले भी शायद विधानसभा के चुनाव में मैं डिबेट कर चुका हूं और दूसरी बार मुझे मौका मिला। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि CJP पार्टी के अंडर में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसा समंदर है और आज से ही नहीं, जो सूख गया, जो नहीं सूखेगा नहीं, उसमें कभी काल नहीं पड़ सकता है। पड़ गया नहीं, नहीं पड़ेगा, समंदर में नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जब तक कांग्रेस जिंदा है इस देश के अंदर काल पड़ नहीं सकता। काल को ही मिटाने के लिए कांग्रेस ही है। अच्छा सर 1857 में भी कांग्रेस ने ही आंदोलन किए थे और 1857 में उस समय से कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस की स्थापना कब हुई पहले तो ये बताओ? 1947 नहीं आप गलत नहीं 1800। अरे करी किसने, चलो ये बता दो। ये क्या कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो गवर्नमेंट कांग्रेस उमेश गुप्ता, उमेश गुप्ता कांग्रेस के है, जो सर लॉर्ड क्रो क्या नाम है उनका, ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने ये स्थापना करवाई थी और उसके बाद से ही कांग्रेस चली है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जो बीजेपी ने कहा था कि हम इसको मिटा देंगे किसी भी हाल में, और आज CJP में जो आंदोलन हुआ उसमें कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो बच्चों की मदद कर रहे थे, उनके ऊपर केस कांग्रेस वालों ने समर्थन दिया था कि नहीं दिया? दिया बिल्कुल दिया। और छाती ठोक के कहते दिया? दिया, छाती ठोक के कहते हम। और देगी, आगे भी देगी, आगे भी देंगे। हाँ भाई साहब, वार्ड में विकास कार्य संतुष्ट हो गया? जैसा कि सर ने बताया कि जनता को मालूम है कि वोट किसको देना और किसको जिताना। हाँ ठीक है, तो इस बात से मैं कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 9 ये बीजेपी के ही है पार्षद, जो अभी मेरे मोहल्ले के अंदर करीबन 1 महीना हो चुका है, ट्यूबवेल बंद पड़ी हुई है, तो उस ट्यूबवेल का अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। ठीक है, और रोड भी बहुत खड्डे खुचे हो रहे हैं। उसका मैंने पहले भी आपको बोला था, नाली की भी व्यवस्था सारी अस्त है, तो मतलब अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, उसका कुछ हुआ नहीं उसका। सतीश जी ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पिछले 1 महीने शायद उनकी नाली और ट्यूबवेल बंद हो सकता है। तो पिछले 1 महीने से पिछले 1.5 साल से कौन प्रशासन संभाल रहा है? अरे प्रशासन पिछले 1.5 साल से प्रदेश में सरकार किसकी? पिछले 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी अरे यहाँ पर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ।
तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मे- अधिकारी किसके अधीन काम कर रहे हैं? अधिकारी तो अभी भाई साहब जब पार्षद ही नहीं है, जब अरे महापौर नहीं सर, है। अधिकारी तो आपके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार के अधीन काम करता है ना। बात समझो, नहीं राजस्थान सरकार के अधीन काम करता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम नहीं करता कोई भी तो अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब ना। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ गई, चुनाव नहीं हुए, हाँ। जो ओबीसी की जो जनगणना करे तो उस हिसाब से चुनाव नहीं हो पाए, तो चुनाव की डेट भी दी थी अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास चुनाव भी हो जाएंगे। तो उसके बाद में जो मतलब ये तो इन बात मान ली पिछले 1 महीने से हमारा काम नहीं हो रहा, उसके पहले तो काम सारा सुटेबल था और व्यवस्थित काम चल रहा था। उससे पहले हो रहा था क्या? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। पहले भी पार्षद थे, क्या नाम था उनका? हाँ, उस टाइम पे हुआ। कमलेश जावेद थे, उस टाइम पे हुआ। फिर उसके बाद में बाबूलाल कटारा बने तो काम नहीं हुआ। और अभी जो हीरा देवी है तो उस टाइम पे भी काम नहीं हुआ। नाली की अभी आप मेरे साथ में चल के देखिए, और मेरी ये गाड़ी खड़ी हुई, ठीक है, गाड़ी जब चलती है यूं चलती है और नाली बिल्कुल टूटी हुई है। मतलब बारिश का टाइम है, अभी बारिश में पानी एकदम जाएगा तो किसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नाली है या रोड है? पैर जाएगा, कोई बुजुर्ग गिर जाएगा, बच्चे चलते हैं। 10-15 दिन पहले की यहाँ घटना है। इनके विकास की भेंट चढ़ा एक मजदूर, पंगट के ऊपर करंट लग के मरा। पनगढ़ के ऊपर करंट लग के मरा है भाई। 100 मीटर भी दूर भी नहीं है अम्बेडकर गार्डन में। इनके विकास की भेंट चढ़ा, उसके लिए क्या किया है? कोई मुआवजा दिया उसे? कुछ दिया? कुछ भी नहीं। हाथ खड़े हैं। सफाई तो दूर की बात है, इंसान तक सुरक्षित नहीं इनके राज में। इंसान ही सुरक्षित नहीं ना दिल्ली में, ना अम्बेडकर पार्क में यार। उसका वो बिल्कुल मैंने पहले जवाब दिया कि जब अगर प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक लोगों के हाथ में है, किसी पार्टी अरे के भैया, अधीन तो में नेता नहीं का काम क्या? प्रशासन पे नकेल कसना नेता का काम है कि नहीं है? भैया जो घटना हुई वो वाकई में दुखद है, दुखदपूर्ण है। जिस तरह की घटनाएं हुई इस तरह से वो वहां पर करंट नहीं आना चाहिए था। ये प्रशासनिक जो कर्मचारी थे उस चीज को देखते हैं कि इस ट्यूबवेल में करंट क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। और बात रही कि हमने क्या किया उसके लिए, हमने तो मयूर पे आपको ध्यान है कि अगर उदयपुर शहर में कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले कोई कार्यकर्ता आता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आता है वहाँ पे, और सबसे पहले किसी हक की मांग होती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही करता है, और हर जगह करता है। ये आपके कैमरे में भी साबित और आपको दोपहर चीज के साक्ष्य बने हो। अब आपकी तरफ से कहा गया किससे मिले क्या किया वो बताएं आप, हम तो हर जगह तैयार आपके लिए। उसको कोई मुआवजा दिया क्या? तो सब मुआवजे की जिम्मेदारी तो आप प्रशासनिक व्यवस्था से प्रशासनिक बड़े से पूछे, आप नगर निगम गए क्या उनके लिए? आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी? हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, क्योंकि जनता हम पे विश्वास करती है, हम पे विश्वास करती है, जनता हमको वोट देती है, जनता हमारा बोर्ड बनवाती है। हाँ, सीजीबी का आंदोलन पेड़ था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व थे। युवाओं की मांग इनकी नजर में निष्क्रिय थी, उस मांग का कोई कारण नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, देश पे एहसान कर दिया। जो नीट की परीक्षा हुई उसमें 21 छात्र मरे, है ना। हालांकि ये नेशनल मुद्दे हैं, अभी जो डिबेट हम कर रहे हैं वो नगर निगम के ताल्लुक से कर रहे हैं। We are also the person of the nation. We are also the citizen of this country. हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मूलतः गरीब तबके के लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, और उनकी डिमांड जो है वो छोटी मोटी सड़क, नाली, बिजली, पानी, राशन, इन सारी चीज़ों की उनकी डिमांड से रहती है। वो यहाँ नहीं चाहते कि कोई फ्लाईओवर बन जाए, या वो यहाँ नहीं चाहते कि कोई मल्टीप्लेक्स बन जाए। उनको तो सुरक्षा का भाव चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए और बेहतर व्यवस्थाएं चाहिए। इसलिए अगर जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, अगर आज वो हमारे बीच में मौजूद होते और वो मौजूद होके हमारे उनके किए गए कार्य को गिनवाते तो हम कोई तर्क देते हैं। अब ये बाहर के हैं, इस वार्ड के हैं नहीं। अब इनसे तो इस बारे में क्या चर्चा करें। मैं दिल्ली, जयपुर और राष्ट्रीय राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहता। राहुल गांधी, अरे आप तो ये बता दो कि आपने क्या करा था? आप भी पार्षद रहे हैं। मैं जब पार्षद था मेरे क्षेत्र में तो करीबन 12.5 करोड़ रुपए के कार्य इस क्षेत्र में हुए, जिसमें सड़क, नाली, बिजली, पानी से लेकर सीवरेज से लेकर समस्त व्यवस्थाएं जो हम दे सकते थे, जो मुझसे हो सकता था जनता के माध्यम से, क्योंकि जनता ने वोट दिया। अब भाई किसी को करंट लगा, भाई जो बता रहे उसमें आपने क्या करा? जो करंट लगा, जिस व्यक्ति की डेथ हुई, जिस रोज ये जो हुआ इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, मैं 3 दिन तक उदयपुर शहर में नहीं था। मुझे इसकी सूचना लेट मिली। उससे पहले जो जागरूक लोग थे, समाज जन, उन्होंने कुछ अपने हिसाब से डिमांड की और बात की। तो आगे अगर इस तरह पर मोहसिन भाई के कहने में एक फर्क और वजन रहता है ना, तो मोहसिन भाई कब कहेंगे इसके लिए, कब मुआवजे की मांग करेंगे? नहीं, मिलना चाहिए ना, मुआवजा तो मिलना चाहिए। अगर किसी गरीब के साथ इस तरह का हादसा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप दोनों एक मत होकर इनके मुआवजे की मांग करें यहाँ पर। बिल्कुल समय पर मयूर भैया, आप ये चीज आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, शहर में छोटी मोटी बड़ी कोई भी घटना दुखदपूर्ण हो गई, उसके लिए आप इस चीज को जानते हो, कौन सी पार्टी कार्यकर्ता कौन से मोर्चा ये पार्टी का विषय नहीं है। एक व्यक्ति की जान चली गई, हम तो व्यक्तिगत
दौड़ते हैं ना, हर जगह दौड़ते हैं उनके आपको लिए। साथ में खड़े रहना है। मौसमी भी जहाँ बोलेंगे उनके लिए, हम इस दुखद घटना में साथ हैं उनके लिए, जहाँ ये बोलेंगे वहाँ उसकी मौज पक्की बात है। पक्की बात है। यहाँ पर जिगरी दोस्त कंट्रा होगा। ये बेचारा खुद मेरे साथ दौड़ते हैं उस काम के लिए कि भाई यहाँ किसी की कोई सुविधा हो जाए, ये खुद दौड़ते हैं उसके साथ में। चलिए, हाँ भाई साहब। मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। मेरा नाम आबिद हुसैन है। आपका वार्ड जब ही अच्छा लगेगा जब आपकी वार्ड की सड़कें अच्छी होगी। अगर आपकी सड़कें अच्छी है तो वार्ड ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। सड़क ही नहीं है तो समझ लो कि वो वार्ड बेकार है। और हमारा वार्ड आता है वार्ड नंबर 9, जहाँ की पार्षद है बीजेपी के हीरा देवी जी। वो शायद पार्षद जब चुनाव हुआ था ना, आज से 4 साल 5 साल पहले, उस टाइम वो वोट मांगने आए थे और उसके बाद अभी तक वो नजर भी नहीं आए और ना ही कुछ विकास कार्य देखने को मिला है। आप चल के देख सकते हैं, हमारा अहमद हुसैन कॉलोनी, राम मनोहर लोहिया नगर, और बस्ती, पिपली चौक, मसलन बाबा के आसपास का जितना भी एरिया है, वहाँ कोई विकास का मुझे अभी तक नजर नहीं आया। नजर तो नहीं आया। वो कैसा पार्षद चाहती है जनता? कैसा पार्षद? युवा पार्षद चाहती है जो एक फोन पे। अरे तो युवा बने, सबसे युवा पार्षद बना है तुम्हारे यहाँ पर। हीरा देवी कौन सी युवा है? अरे धीरज वो कुछ काम की ही नहीं। धीरज भैया, मैंने बात कर ली उनसे। मैंने बोला धीरज भैया से, रानी रोड वाला जो रोड है वो बोल रहे हैं अपने वार्ड में आता है। मैंने कहा सही करो, अभी चल के देखो आप कितने खड्डे हो रहे हैं वहाँ पे। आप चल के देखो ना वहाँ। जब कोई नेता आता है, अभी वो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, अभी वापस अभी होने वाला है होटल फतेह प्रकाश में, अभी देखना उनके आने से पहले सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ पे, सब कुछ टनाटन। और उनके जाते ही साथ वापस जो है पहले ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसा क्यों? यार ये तो पूछना पड़ेगा भाई, ऐसा क्यों? देखो धीरज भैया के वार्ड में क्षेत्र में काम हुआ है। सब कुछ हुआ है। क्यों मैं भी पास उसी पास वाला वार्ड में रहता हूँ, मेरे भी काम किया उस धीरज भैया ने, सब कुछ किया है, आपके लिए भी काम किया है। तो तुम्हारे पास कमल की मोहर छपी हुई है। कमल की मोहर का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमल की मोहर का काम से नहीं है, सबके छाप लगाता है धीरज, सबके काम करता है। रोड का 1-2 काम अटक जाते हैं, कोई ना कोई 10 में से 8 काम होते हैं, 2 काम अटकते हैं, कहीं ना कहीं वो अटकते ही है। अब वापिस से जाना पड़ेगा, उस काम के पीछे पड़ना पड़ेगा अपन को, तो होगा काम। तो जरूरी थोड़ी धीरज जी ने फोन कर दिया, धीरज जी आपको याद ऐसा कुछ याद तो दिलाना पड़ेगा बार बार अपन, क्योंकि 8 काम होते हैं, 2 काम रुके तो 2 काम के लिए बार बार याद दिलाएंगे। तो बात सुनो, तुम कितनी बार रोटी खाते हो दिन में? 2 बार। 2 बार खाते हो तो सुबह और शाम अलग अलग तुम्हारे घर वाले याद दिलाते हैं तुम्हें, रोटी खा ले भैया, रोटी खा ले। रोटी खाने की भूख लगती तो अपन ही खाएंगे। तो धीरज जी को ध्यान नहीं पड़ा, एक बार बता रहे हो? वही उनको भी याद है तो, लेकिन कुछ अपन को भी बताना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। गजनी तो नहीं है। 8 काम हुए तो 8 काम के बदले 8 काम तो कराए धीरज। 8 काम तो करा दिए भैया, 8 काम करा दिए। तुम कह रहे हो कोई 8 काम नहीं करा है। आप मुझे सबूत के साथ दो कि 8 काम कौन से करा है। मैं चलता हूँ वार्ड में, आप मेरे साथ चलो। मेन काम है सड़क का, मेन काम सड़क का है, सड़क का है। आप चलो वार्ड नंबर 9 की और वार्ड नंबर 8 जो भी लगता है यहाँ पे, सड़कें देखो आप, सड़कों का क्या हाल है। मैंने पहले भी बोला ये विकास हो रहा है, ये खड्डा हो रहा है, वो कचरा, ये विकास, ये लाइव विकास, इसको क्या? मेरे ही वार्ड के भाई है वो, मेरे ही वार्ड के, और राम मनोहर लोहिया के भैया नाम ले रहे हैं। बलवंत कटारा का उन्होंने नाम लिया, बलवंत कटारा पार्षद बना, हमने उसको देखा नहीं। मैं उनको वापस याद ताजा कर देता हूँ इनकी। जिस दिन बलवंत कटारा पार्षद बना था और जीता था, और 90 लाख रुपए का काम उस राम मनोहर लोहिया के अंदर, उस खड्डे के अंदर सरकारी जमीन थी। आज आप मांग लो तो पट्टे मांग लेते हो, सरकारी जमीन कब्जा करते हो, पट्टे देते हो, सरकार देती रहे, ये भी आपकी मांग है। चलो ठीक है, वो सरकार देखेगी पट्टे देने नहीं देना। 90 लाख रुपए का काम, जो 10-10 लाख रुपए, जो 10 मयूर जी, जो 10-10 लाख बार जो आप टारगेट करते हो कि कब्जे में बैठ गए, उनकी सड़क बना रहे हैं, उनको बिजली पानी दे रहे हैं, तो आप लोग क्या एहसान कर रहे हो क्या? अपने घर से लाके पैसा लगा रहे हो क्या उनके? वो जमीन भारतीय नागरिक नहीं है, वो भारतीय नागरिक है। क्या करें, उनका गला घोट दिया जाए उस गरीब जनता का? अगर वो सरकारी जमीनों में बैठा है तो उसका गला घोट दोगे आप हर बार इस तरह की बात करते हो। पिछली बार जब डिबेट हुई, इन्होंने बोला कि मेरे वालिद साहब का जब ऑपरेशन करवाया तो मैंने जेब से पैसा लगा के करवाया, मैंने कोई कार्ड नहीं बनवाया था। तो जो व्यक्ति कार्ड यूज कर रहा है, जो योजनाओं का लाभ ले रहा है, क्या वो इंसान रहने लायक नहीं है इस धरती पे? रहने का नहीं। आपकी भी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे घर से लाके दे रहे हो क्या? मोदी जी अपने घर से लाया क्या? मोदी जी अपने घर से लाया क्या? हर बार इस तरह की ओछी मानसिकता, ये गलत काम है। सतीश जी थोड़ा सा मंथन करो। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हो, मानवीय मापदंड से सोचा करो, मानवीय मापदंड से। अगर किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, किसी मजदूर तबके के व्यक्ति की अगर कोई मजबूरी है, अरे तो आपने गरीबों को पट्टे दिलाए क्या? पट्टे हमारा बोर्ड नहीं था। दूसरी बात नहीं बनेगा, वो तो आगे भी नहीं बनेगा, हमारा वो तो आगे भी नहीं बनेगा। मुस्लिम नहीं उसको था। बोलो आप। दूसरा, आप पार्षद थे? हाँ आप पार्षद थे? मैं जब पार्षद आप नेता प्रतिपक्ष थे?
आप पता कीजिए 2014 से लेकर 2019 तक कैंप नहीं लगा प्रशासन नहीं शहरों लगा। के संग। चलिए। अगर लगता तो हम प्रयास करते हैं। मुझे तो ये पता करना है कि ये संजय गार्डन से जो अंदर रानी रोड आती है, जो मस्सन नोवा के यहाँ, ये कौन से वार्ड में आ रही है? हर 5 साल में वार्ड चेंज होता है। बताओ यार इन्हें यार, हर 5 साल में वार्ड चेंज बताओ भैया को, बताओ पहले इनका कंफ्यूजन दूर करो। दूर करता हूँ मैं आपका। हर 5 साल में वार्ड चेंज होता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, पहली बात तो आप ये समझना। दूसरी बात, आपके प्रश्न का आप इस पर जवाब देता हूँ। आप जो कह रहे थे मेरे राम मंडल में काम नहीं हुआ, वो 90 लाख रुपए का काम वार्ड में 10 जगह पे हो सकता था। नहीं पहले तुम कह रहे थे ना वो खड्डा, वो बोलो वापस। कौन सा वाला? कि वो खड्डे में हमने 90 लाख लगाए। वही बता रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया की बात कर रहा हूँ, वही खड्डा था। वहां पर एक डिमांड की वोट थी भैया, 2600 वोट है वहां पर, 2600 वोट है, 2600 वोट है। चंदे की बात नहीं करनी है। वोट 2600 है, मेरी बात सुना, वोट 2600, भारतीय जनता पार्टी को मिला 26, वोट 2600 है, भारतीय जनता पार्टी को मिला 26। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी 90 लाख रुपए लगाया, उसके बाद में बोल रहे हमारा काम नहीं हुआ। अरे यार थोड़ा तो देखो भाई, बीजेपी ने वोट दिया 26। हीरा देवी जी जो हमारे वार्ड, तुम्हारी आंखें बताओ यार। हीरा देवी जी वार्ड नंबर 9 की पार्षद है, कहाँ गई? गायब हो गई क्या? मुझे यहाँ चाहिए वो। और तुम्हारा कई घंटा उनसे? मेरे उनसे करनी है, सवाल करने हैं, हमें उनसे सवाल करने हैं, उनसे जवाब चाहिए। वो 5 साल तक कहाँ गायब थी? विकास कार्य क्यों नहीं हुए? रोड क्यों नहीं बनी? विकास क्यों नहीं हुआ? रोड क्यों नहीं बनी? ये सवाल वो पूछ रहे जिन्होंने वोट ही नहीं दिए बीजेपी को। मैंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम है मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। आपको मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ, मेरा नाम अभी दूसरे ने वोट नहीं दे दोगे, आपका हमारा अधिकार नहीं है क्या? आप पे 2600 में से वोट वोट, नहीं देगा तो अधिकार नहीं है क्या? 2600 में से वोट आ रहे 26, काम हो रहा 90 लाख का। तब उस टाइम नहीं बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया, उस टाइम बात नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे हीरा देवी ने काम नहीं कराया, पर मेरा तो एक सवाल सतीश जी, कोई व्यक्ति अगर बीजेपी को वोट नहीं देता है तो क्या वो विकास का हकदार है कि नहीं है? काम का हुआ जो वार्ड में हो सकता था, मेरे घर पे हो सकता था। हीरा देवी ने कराया क्या? किसने कराया? नगर निगम ने कराया। निगम का पार्षद कौन था? हीरा देवी। किसने कराया? फिर किसके साइन हो गए? मैं बता रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 9 जो पहले वार्ड नंबर 7 था, निर्दलीय खड़े हुए कमलेश जी झामरिया ने करवाया। मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद उसे बीजेपी में लाए। पहले जो निर्दलीय खड़े हुए थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए, और उसके बाद हीरा देवी। हमें 8% पार्षद चाहिए। हीरा देवी कोई काम नहीं कराया। मैं बोल रहा हूँ सामने लाओ। अरे तुम करोगे कहीं यार? मैं उनसे सवाल करूंगा। हाँ नहीं कर सवाल करूंगा। तो एक मैं ये हाँ, बोलो, बताता बोलो। हूँ, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हम उनका काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा। तो हम इस मेरा वार्ड वोट है के क्या 26, नागरिक नहीं है? काम हुआ 90 हमें लाख पट्टे का। लेने का ऐसे नहीं अधिकार बोला नहीं किसी है। ने, कैमरा चालू है। 70 साल से कांग्रेस का राज था, जब गरीब जनता कच्ची बस्तियों में नहीं रही। जब भी तुमने जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव जी तक एक ही नारे में पूरी जिंदगी निकाल दी, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीबी हटी क्या? गरीबी हम यही चाहते हैं कि गरीबी हटाना तुमने चाहते हैं। गरीब को हटा दिया। हम नौजवान आकर तो ये थी वार्ड नंबर 9 की जनता की कहानी। आपने सुना उनकी जुबानी कि आखिर वे किस हालात में यहाँ पर जी रहे हैं। वार्ड नंबर 9 की जनता ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोनों ही पार्षद पर आरोप लगाया है कि वे उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा पार्टी को ही वापस मिलेगा मौका? नगर निगम में 7वां वोट किस पार्टी का बनेगा, जानने के लिए देखते रहिए अलबेला राजस्थान न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।